20वें वीडियो। पाक फौज का सबसे बड़ा जनरल एक दिन पाक भारत जंग 1965 का जिक्र छड़ा। मैंने भुट्टो साहिब से पूछा कि जनाब अब इस जमाने में वजीर खारजा थे, हमारे फॉरेन ऑफिस ने इस जंग से पहले ये क्यों ना सोचा था कि हिंदुस्तान हमारी सरहदों पर हमला कर देगा। कहने लगे कि दफ्तर खारजा ने तो इसका अंदाजा लगा लिया था, लेकिन फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने एक ज्वाइंट मीटिंग में इस इम्कान को रद्द कर दिया था। इसी दौरान वो कहने लगे कि जनरल हेडक्वार्टर ने भी तो इसी गलती का आदा किया था। फिर कहने लगे कि जनरल अख्तर मुल्क को कश्मीर के जोराहे महाज पर न रोक दिया जाता तो वो कश्मीर में हिंदुस्तानी अफवाज को तहस नहस कर देते, मगर अयूब खान तो अपने चहीते जनरल खान को हीरो बनाना चाहते थे। 1965 की जंग के इस तज़किरे के दौरान भुट्टो साहिब ने जनरल अख्तर मुल्क की बेहद तारीफ की। कहने लगे अख्तर मुल्क एक बाकमाल जनरल था, वो एक आला दर्जे का सालार था, वो बड़ा बहादुर और दिल गुर्दे का मालिक था और फिनसिपागिरी को खूब समझता था। इस जैसा जनरल पाकिस्तान फौज ने अभी तक पैदा नहीं किया। फिर मुस्कुराते हुए कहने लगे बाकी सब तो जनरल रानी है। पाकिस्तानी में इस्लामी हुकूमत जनरल ज़िया-उल हक साहिब यूं तो शुरू से ही कुछ न कुछ इस मौजू पर कहते रहे, लेकिन उन्होंने 1978 के आखिर में सरकारी ऐलान किया कि पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम हुकूमत कायम किया जाएगा। इस ऐलान के दूसरे या तीसरे रोज़ जब मैं भुट्टो साहिब से सिक्योरिटी वार्ड में मिला तो कहने लगे कर्नल रफ़ी तुम्हारा जनरल कौन सा इस्लाम इस मुल्क में राइज करेगा? ये इस्लाम का खानेदारों का होगा, मौलवियों का, आवाम के किसी हिस्से का? क्योंकि मौलवी किसी और चीज़ पर तो मुत्तफिक हो सकते हैं, लेकिन इस्लाम पर कभी भी एक राय कायम नहीं कर सकते। फिर कहने लगे ये एक बड़ा धोखा है जो हमारे सादा लौ अवाम के साथ किया जा रहा है। जनरल ज़िया कभी भी इस ऐलान पर अमल नहीं करेगा। आज कई साल गुजर जाने के बाद, जबकि जनरल ज़िया साहिब को भी हमारे दोस्तों ने अपना मतलब निकल जाने के बाद शहीद कर दिया, तो मुझे भुट्टो साहिब का ये कहना बिल्कुल दुरुस्त मालूम होता है। मैंने कुछ मोहतरम और जिम्मेदार पाकिस्तानियों को भी ये कहते सुना है कि ज़िया साहिब भी नफाज़ इस्लाम में सिर्फ ज़बान की हद तक सच्चे थे। बदकिस्मती से उन्होंने इस्लाम के नाम पर अपनी हुकूमत को ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक तवील कर दिया, लेकिन इस्लामी निज़ाम के लिए वो कुछ नहीं किया जो वो कर सकते थे। इन हजरात का कहना था कि इसमें कोई शक नहीं कि निज़ाम इस्लाम के नफाज में मुश्किलात हाल थी, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने भी इस अजीम काम को फ़कत सियासी नारा बनाकर बाकी सियासतदानों की तरह कौम को बेवकूफ़ ही बनाया। मेरा सर पाकिस्तान की कीमत है। भुट्टो साहब अक्सर कहा करते थे कर्नल रफ़ी अगर मेरा सर गया तो पाकिस्तान भी ख़त्म हो जाएगा। मैं इस फ़िक्रे का मतलब कभी नहीं समझ सका और हर बार सोचता रहा कि भुट्टो साहिब ये कहकर क्या बता रहे थे। ये फ़िक्रा कम अज़ कम दर्जनों बार उन्होंने मुख्तलिफ मौक़ों पर मुझसे कहा होगा। मुझे मालूम हुआ कि मिस्टर अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा ने जब मार्च 1979 में जनरल ज़िया-उल हक साहिब के साथ मुलाकात की थी तो उन्होंने भी इस किस्म के ख्यालात ज़ाहिर किए थे, मगर ज़िया-उल हक साहिब ने इस ख्याल को भुट्टो साहिब का वहम समझकर खारिज अज़ इम्कान करार दे दिया था। पाकिस्तान में आबादी का मसला। एक दफ़ा हमारी गुफ्तगू के दौरान पाकिस्तान में बढ़ती हुई आबादी का मसला भी आया। शायद इस मौजू पर इस दिन के अखबार में जिक्र हुआ था। मैंने जुर्रत करके इस मौजू पर कुछ कहा कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान का ये गंभीर मसला है। हमारी आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और आबादी में ये रोज़ अफजू इजाफा हमारे वसाइल को ख़त्म कर रहा है और हम मादी तरक्की में वहीं के वहीं खड़े हैं। अवाम के तकरीबन तमाम मसाइब की एक बड़ी वजह हमारी आबादी में इजाफा है। भुट्टो साहब कहने लगे भाई इन पर मौलवियों को कौन समझाए। अयूब खान ने इस मसले को कंट्रोल करने के लिए कुछ करना चाहा तो उन नासमझ लोगों ने इसे किया कुछ कहना शुरू कर दिया था। फिर वो हंस पड़े और कहने लगे हमारी फौज हमारी आबादी को कम करने का फरीज़ा इसी तरह अंजाम देती रही तो यह मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। अहमदिया मसला ये एक ऐसा मसला था जिस पर भुट्टो साहिब ने कई बार कुछ ना कुछ कहा। एक दफ़ा कहने लगे रफ़ी ये लोग चाहते हैं कि हम उनको पाकिस्तान में वो मर्तबा दें जो यहूदियों को अमेरिका में हासिल है, यानी हमारी हर पॉलिसी उनकी मर्जी के मुताबिक चले। एक बार उन्होंने कहा कि कौमी असेंबली ने उनको गैर मुस्लिम करार दिया है, इसमें मेरा क्या कसूर है। एक दिन अचानक मुझसे पूछा कि कर्नल रफ़ी क्या अहमदी आजकल ये कह रहे हैं कि मेरी मौजूदा मुसीबतें उनके खलीफा की बद्दुआ का नतीजा हैं कि मैं काल कोटर छोटिये में पड़ा हुआ हूँ।
एक मर्तबा कहने लगे कि भाई अगर उनके एतकाद को देखा जाए तो वो तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर ही नहीं मानते, और अगर वो मुझे ही अपने आप को गैर मुस्लिम करार देने का जिम्मेदार ठहराते हैं तो कोई बात नहीं। फिर कहने लगे मैं तो बड़ा गुनाहगार हूँ, और क्या मालूम कि मेरा यह अमल ही मेरे गुनाहों की तलाफी कर जाए और अल्लाह मेरे तमाम गुनाह इस नेक अमल की बदौलत मुआफ़ कर दे। भुट्टो साहिब की बातों से मैं अंदाज़ा लगाया करता था कि शायद उनको गुनाह वगैरह का कोई ख़ास एहसास न था, लेकिन इस दिन मुझे महसूस हुआ कि मामला इसके बरक्स है। मैं खुदाल फ़ौज कैसे बर्बाद कर सकता हूँ? भुट्टो साहिब ने कई मरतबा मुझसे कहा कि मैं खुद जिस फ़ौज का मेमार हूँ इसे कैसे बर्बाद कर सकता हूँ। इन दिनों शायद फ़ौज में ये प्रोपेगेंडा हो रहा था कि मिस्टर भुट्टो और उनकी पार्टी फ़ौज को बर्बाद करना चाहती है। उन्होंने कहा कि मैंने तो मुल्क, कौम और फ़ौज शिकस्ता हालत में हासिल की। ईस्ट पाकिस्तान के अलग हो जाने के बाद मुल्क टूटा हुआ पाया, कौम और फ़ौज शिकस्त खुर्दा हालत में पाए। मैंने अपने दिन रात लगाकर इस कौम को जिंदा किया। फ़ौज जो बेजान हो चुकी थी इसमें जान डाली, इसको बातरे हथियार मुहैया किए, इसका मोराल ऊंचा किया, इसमें दोबारा जिंदगी की लहर फूंकी। अब के जर्नल कह रहे हैं कि भुट्टो फ़ौज को बर्बाद करना चाहता था। मैं इस मुल्क और फ़ौज को बनाने वाला हूँ, मैं इसे बर्बाद करने की बात कैसे सोच सकता हूँ? एक दिन कहने लगे कि मुझे पार्टी के कई लोगों ने मशवरा दिया कि दुनिया की बेशतर अफवाज में बीट में की सहूलत ख़त्म कर दी गई है, लेकिन हमारे बड़िए हाँ ये नो आबादियाती रस्म जारी है। हमारी फ़ौज में अफसरान के अलावा जीसी इवज़ को भी ये सहूलत हासिल है। इस तरह हमारे बेशुमार सिपाही फ़ौजी काम नहीं कर रहे बल्कि एक नौकर का काम कर रहे हैं। ये अमल एक सिपाही की खुदारी की नफ़ी करता है। हमारी फ़ौज इस सिस्टम की वजह से तकरीबन 2 डिवीज़न से महरूम हो रही है। यही नहीं बल्कि लाल फीते वाले अफसरान तो ड्राइवर, बावर्ची, खानसामा और बीटमैन तक अलग रुके हुए हैं, बल्कि सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर अपने लिए अभी तक कई सिपाही अपने घरों और ज़मीनों पर रखे हुए हैं, जबकि वो तनख्वाह और राशन फ़ौज से ले रहे हैं। कहने लगे कई अहबाब ने कहा कि इस किस्म की लानत को फ़ौज से ख़त्म किया जाए, लेकिन मैंने कहा कि भुट्टो के दौर में नहीं, बाद में खुद ब खुद ये लानत फ़ौज से निकल जाएगी। कहने लगे रफ़ी साहिब मैं तो हर लिहाज से फ़ौज की बहबूद के लिए हर काम करने के लिए हमेशा तैयार रहा हूँ, ताकि हमारा हर फ़ौजी दिल लगाकर अपनी सर्विस करे। फिर कहने लगे भुट्टो फ़ौज को ख़त्म करने की किस तरह सोच सकता है? ये भुट्टो साहिब के सिलसिले की 20वीं वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल यानी घंटी के बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। अब से मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।